हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको पूरी तरीके से पेपर 2 साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर करेंगे और हर एक वीडियो के बाद में उसके साथ के हम क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमारे को क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है कि उस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बेटा, आज का टॉपिक हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आज के टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, ये वाला जो चैप्टर है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक में हम पढ़ेंगे पूरा एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, आपका इंडिकेटर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स और इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा इंडिकेटर्स। सो बेसिकली बेटा, ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके दोनों टॉपिक्स में से एक न एक में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सो बेटा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? एसिड बेटा, हमारा जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। वो कौन सा वर्ड है? एक्रे। क्या वर्ड है? एक्रे। बेटा, इसका मतलब होता है सौर। इसका क्या मतलब होता है? सौर। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। याद रखिएगा, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और बेस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं? हमारे कड़वे होते हैं। लेकिन अब बात क्या आती है बेटा, कि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम हर चीज टेस्ट कर करके तो नहीं देख सकते ना। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि ये वाला सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, हम अपने एसिड या बेस को किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं। किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं। लाइक से मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या? वाटर ले लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे लेके आ गई एक एसिड कोई सा भी, तो मैं क्या करूंगी कि ये सब्सटेंस लेके आऊंगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये एसिड में किस में मिलाऊंगी? पानी के अंदर मिलाऊंगी। ये क्या है? मेरा वाटर है। तो क्या होता है बेटा, जो एसिड्स होते हैं वाटर में जब जाके मिलते हैं तो कौन से आयंस देते हैं? H+ आयन देते हैं। याद रखिएगा, ऐसे एसिड्स जो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे को पानी में डिजोल्व होने पर H+ आयंस देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे को पानी में घुलने पर OH आयंस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे बेस कहलाते हैं। ठीक, अच्छा एक याद रखिएगा एग्जाम्पल्स बेटा। एसिड्स को जैसे हमारे कौन कौन से एसिड हो गए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और अगर मैं बेस के एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा है ये NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हमारे क्या है? बेस और एसिड्स हैं। ठीक है, एक हमारा बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको एक एसिड दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस एसिड का डाइल्यूशन करना है। क्या करना है? इस एसिड का डाइल्यूशन करना है। अब इस एसिड का डाइल्यूशन करने के लिए आप एसिड में वाटर मिलाएंगे या वाटर टू एसिड, मतलब एसिड से एसिड मिलाएंगे वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप, या फिर आप क्या करेंगे, आप एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे, लाइक से वाटर मिलाएंगे। तो बेटा याद रखिएगा, कभी भी एसिड के केस में हम क्या करते हैं, हम ये वाला प्रोसीजर नहीं अपनाते। यानी कि हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, बल्कि क्या करते हैं, वाटर लेकर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड कैसे होते हैं? हमारे एक्सप्लोसिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सप्लोसिव होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो ये क्या होते हैं? एक्सप्लोड होने के चांसेस इसके रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे को कभी भी किसी एसिड का डाइल्यूशन करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में पानी लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उस एसिड का
डाइल्यूशन करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे अभी तक हमने क्या समझा, एसिड क्या होते हैं, एसिड हमारे खट्टे होते हैं, बेस हमारे बिटर होते हैं। और यदि मैं एसिड को या बेस को किसी एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि किसी पानी में डालती हूँ तो क्या होगा, एसिड हमारे H+ आयंस देते हैं और जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे OH+ आयन देते हैं। और हमें कभी भी एसिड के अंदर नहीं पानी डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड। अब मैं बात करती हूँ एसिड के प्रकार की। अब मैंने बेटा एसिड को दो तरीके से डिवाइड करा है। ठीक है, एसिड को मैंने एक डिवाइड करा है ओरिजिन के बेसिस पे, राइट, और एक मैंने डिवाइड करा है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। यानी कि एसिड हमारे डिवाइड हुए किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, और एक होता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। जब बेटा मैं ओरिजिन के बेसिस पे बात करती हूँ तो मेरे पास दो प्रकार आते हैं। एक आता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, और एक आता है हमारा मिनरल एसिड। लेकिन जब मैं बेटा स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करती हूँ तो मेरे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आते हैं हमारे वीक एसिड। यहाँ तक समझ में आया मैंने कैसे कहा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन? मैंने कहा मेरे जो एसिड होते हैं उनको मैंने दो प्रकार से डिवाइड करा, ओरिजिन के बेसिस पर करा और स्ट्रेंथ के बेसिस पे करा। अब इसके फर्दर डिवाइड करा, ओरिजिन के बेसिस पे हमारे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके वीक एसिड। ठीक, अब हम इन सभी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे। मैंने बताया था बेटा ओरिजिन के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक होता है हमारा क्या, मिनरल एसिड। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है उसे समझिए। बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे एसिड्स जिनको हम बनाते नहीं हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसीजर के थ्रू, ये हमारे को नेचुरल ही मिलते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैविक रसायन के कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हमारे मान लीजिए बेटा कर्ड, दही। आप सभी को पता है कर्ड के अंदर बेटा कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसे हमने बनाया नहीं है, ये हमारे कर्ड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बाय नेचर प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे एसिड्स जिनको हम बनाते नहीं हैं वो नेचुरली तौर पे आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड। एक और समझिए, जैसे कि विनेगर है, विनेगर सभी ने सुना होगा। ठीक, विनेगर का नाम सभी ने सुना है बेटा। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका देखते हैं। ठीक है, आप बताएंगे विनेगर के अंदर हमारे कौन सा एसिड पाया जाता है। विनेगर में बेटा एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये आपके हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं, जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं। एक प्रक्रिया के दौरान जाकर ये हमारे एसिड्स बनते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक हमारा नाइट्रिक एसिड। ये बेटा हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं है, इनको मानव द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे एसिड जिनको प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, एक लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके मिनरल एसिड्स। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया नेचर में आने वाले, नेचर से उत्पन्न होने वाले एसिड्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। बेटा याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये थोड़े माइल्ड होते हैं। ये कैसे रहते हैं, ये थोड़े माइल्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन जो हमारे आपके जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अब ये आती है आपकी टेबल, दिस इज योर इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल से आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। तो बेटा याद रखिएगा हमारी जो एंड स्टिंग है या बी स्टिंग है उससे हमारे कौन सा एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड।
और आपका जैसे लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, इसमें सभी में क्या होता है सिट्रिक एसिड। आंवला, बट आंवला के अंदर क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। एप्पल में कौन सा एसिड होता है मैलिक। स्पिनिच इन टोमेटो में होता है आपका ऑक्जेलिक। और टैमरिंड ग्रेप्स में टार्ट्रिक, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्ट्रिक। ऑनियन के अंदर सल्फ्यूनिक एसिड। और हमारे जैसे डीएनए आरएनए होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन, या देखिए बेटा प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड होता है एमिनो एसिड। सो बेटा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद कीजिए, एक दो बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल एसिड। जैसे कि मैंने बताया मिनरल एसिड्स खनिज अम्ल, यानी कि एक ऐसे एसिड जिनको क्या कहाँ पे बनाया जाता है मिनरल्स के द्वारा लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल और ऑयल ऑफ विट्रियोल ये कहा जाता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कहाँ यूज होता है बैटरीज, स्टोरेज बैटरीज को बनाने में हमारा यूज किया जाता है। निट्रिक एसिड, बेटा निट्रिक एसिड जितनी भी एक्सप्लोसिव होती हैं, यानी कि जो फूटने वाली चीज होती है लाइक से बॉम्ब वगैरह होता है, उस तरीके वहां पे आपके क्या यूज किए जाते हैं निट्रिक एसिड यूज किए जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो आप सभी वाकिफ हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। और ये कहाँ पे यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में, डाइज में, डाइजेशन में। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारा जो खाना जो होता है उसकी जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कितना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कभी कभी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है तो हमारे पेट में क्या हो जाती है एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एंटासिड्स का यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में स्ट्रेंथ के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा एसिड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, जो ठीक है ओरिजिन के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास दो तरह के एसिड्स मिले हमें, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से थे जो हमारे आपके कहाँ पे होते हैं आपके नेचुरल होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके मिनरल्स के द्वारा एक लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के द्वारा। मेरा स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास दो तरह के एसिड मिलते हैं, एक मिलता है वीक एसिड और एक मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों एक साथ करेंगे हम समझते हुए दोनों के अंदर फर्क। देखिए मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो हम क्या करते हैं उस एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं। क्या करते हैं हम उस एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं। लाइक से मैं एक एसिड लेके आई यहाँ पे और उसे मैंने क्या करा पानी के अंदर मिला दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे चेक किया जाएगा यदि ये जो मेरा एसिड है, ठीक है, यदि ये मेरा एसिड क्या करता है पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि मतलब कुछ पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसके कुछ आयंस ही डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वीक एसिड बोलते हैं। और लेकिन अगर यदि ये मेरा एसिड पूरा का पूरा तरीके से अलग हो जाता है पानी में जाके, अपने जितने भी आयंस हैं H+ आयंस वो डिसोसिएट कर देता है, छोड़ देता है, तो ऐसे एसिड्स हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड के बेस केस में आते हैं, और जितने हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। एक्सेप्ट किसको कार्बोनिक एसिड। बेटा कार्बोनिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, बल्कि कैसा होता है वो वीक एसिड होता है, और साथ में हमारा मिनरल्स भी होता है। तो इसे याद रखिएगा। इसमें जो हमारे वीक, इसमें क्या होता है हमारे लेस H+ आयंस मिलते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग के केस में हमारे पास क्या होते हैं ज्यादा H+ आयंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी हमारे एसिड्स में H आयंस होते हैं वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है, और ये हमारे कहाँ पाया जाता है रेन वाटर में और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हमारा कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। अब एक चीज आ जाती है कि एसिड रेन हमारा किससे बनके मिलता है बेटा, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं आपका क्या बनाते हैं आपका एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, सो एसिड्स आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे बेस की। बेस क्या है, जैसे बेटा मैंने बताया था एसिड्स क्या देते हैं, एसिड्स हमारे देते हैं H+ आयंस। H+ आयंस किसमें एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है,
एसिड्स क्या देते हैं, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में घुलने पर H+ आयंस देते हैं। उसी प्रकार जब मैं किसी बेस को पानी के अंदर डालती हूँ तो बेटा वो हमारे को क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम Na+OH-। ठीक है, याद रखिएगा बेटा जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब डिजोल्व होते हैं पानी में। जब बेसिस हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बेटा एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड्स भी करते हैं, बेस भी करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बेटा बेसिस के केस में कि वो बेसिस जो हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो बेसिस जो हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, बिटर होते हैं वो। और जो बेस हमारे पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा बेटा, यदि मैं किसी को चेक करना चाहती हूँ कि ये बेस है या किसी लिटमस पेपर के द्वारा, तो क्या होगा बेटा, लिटमस पेपर में जो बेस होता है वो रेड लिटमस को टर्न करके ब्लू बना देता है। ठीक, और जो बेस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, सोपी से, स्लिपरी से होते हैं, चिपचिपे से, फिसले 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 से, इस तरह के जो बेस होते हैं। ठीक, चलिए अब जैसे हमने बात की थी बेटा टाइप्स ऑफ एसिड, उसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, बेस के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारे इसमें दो ही तरह से होते हैं, एक होता है वीक बेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने बताया था जब हमने एसिड के बारे में बात करी थी कि यदि मैं किसी एसिड को आपके पानी के अंदर डालती हूँ, मतलब बेसिकली पानी के अंदर एसिड डलता है, बट एक आइडियल सिनेरियो लेके चलते हैं कि यदि मेरा कोई एसिड पानी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, H+ आयंस देता है। यदि वो पूरी तरीके से H+ आयन दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम दे रहा है तो वीक एसिड। उसी प्रकार क्या होता है जब मैं किसी बेस को पानी के अंदर डालती हूँ, यदि वो पूरी तरीके से OH- आयंस आपके दे रहे हैं तो वो आपके एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे, तो वो हमारा वीक बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक बेस में आता है। और जो हमारा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अनदर टेबल बेटा इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये और आपकी ये वाली स्लाइड्स, इनमें से दोनों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ बेसिस के एग्जाम्पल को समझिए। देखिए बेसिस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो बेसिकली क्या है बेटा, ये सभी हमारे क्या है, बेसिस है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है, यहाँ पे क्या बता रखा है, आपके कुछ एसिड के नाम और वो एसिड हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं। ये एसिड्स मैंने अभी आपसे पीछे डिस्कस किए थे, और ये कुछ बेसिस है बेटा जो आपके बताए हैं कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, हमारा लाइम वाटर के अंदर। कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर के अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, हमारा विंडो क्लीनर, यानी कि जितने भी हमारे विंडो क्लीनर यूज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन, बेटा साबुन में कौन सा यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेटा हमारा क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो आपको बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रॉस द क्वेश्चंस। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चंस आपके इन्हीं टेबल्स में से लगते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे आप जब वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन की। अभी हमने समझा एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब हम अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे कि एसिड और बेस का जब हम किसी चीज से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो पहली बात तो बेटा याद रखिएगा, जब एसिड्स या बेस किसी भी चीज से रिएक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, एसिड। ठीक है, एंड दिस इज योर बेस। तो बेटा इन दोनों ही केस में क्या होता है, जब कोई एसिड या कोई बेस हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिंक क्या है हमारा, मेटल, जिंक क्या है, मेटल। तो जब कभी कोई एसिड या बेस हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है आपको, दिस गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
ठीक है। इसी हाइड्रोजन की वजह से क्या होती है, आपकी पॉप साउंड आती है। इसी हाइड्रोजन की वजह से हमें क्या मिलती है, पॉप साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, कभी भी एसिड या बेस जब कभी भी हमारे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये वाला देखिए, ठीक है, ये अलग हो जाता है, बाकी आपका मेटल से मिल जाता है, याद रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ किसकी, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो हमारे मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेसिस हमारे मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, केवल हमारे जो एसिड्स होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो बेटा तो क्या बनाते हैं, तो बेटा जब कभी भी हमारा कोई एसिड, ठीक है, किसी मेटल कार्बोनेट जिसमें हमारा बेटा क्या आता है, CO3 या HCO3, इस तरीके से H मतलब कार्बन की प्रेजेंस होती है या हाइड्रोजन और कार्बन की प्रेजेंस होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कभी भी ये हमारे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं बेटा, एक सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बेटा ये तीनों चीजें देते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, इससे इजी बेटा नहीं समझा पाएगा कोई भी आपको। यदि हम क्या करते हैं, एसिड को या बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। और यदि आप किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा कार्बन ही प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट है, CO ही प्रेजेंट है। पीछे वाले केस में हमारे पास हाइड्रोजन था इसलिए हमने हाइड्रोजन करा, अब यहाँ पे C प्रेजेंट है इसलिए हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और बेसिस हमारे रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझे, मेटलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो बेटा याद रखिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्हें याद रखिएगा, मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे ठीक है हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। और अगर मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करती हूँ, बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसको न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा एसिड और बेस को मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटलिक ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, इनके साथ रिएक्ट करा के देखा। लेकिन जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या बनता है हमारा, सॉल्ट, वाटर और हीट रिलीज होती है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर और हीट रिलीज होती है। और इसलिए ही इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl NaOH, ठीक है, इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl H2O, राइट, और प्लस हीट। इसको बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, इसका एक आपका ये इससे मिल गया और ये इससे जाके मिल गया। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें मिल गई तो हमारे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्सोथर्मिक किस लिए है, क्योंकि इसमें से क्या रिलीज हो रही है, आपकी हीट रिलीज हो रही है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेटा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एसिडिटी। एसिडिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, HCl रिलीज होता है जो हमारे को डाइजेशन में मदद करता है। यदि वो HCl हमारा ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी। इस एसिडिटी से लड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंटासिड्स का। माउथ डिके, ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाने से क्या होता है बेटा, हमारे जो मुंह के
अंदर जो एसिड्स होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है और वो एसिड बढ़ने की वजह से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। तो हम इसलिए किसका यूज़ करते हैं, हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। पेस्ट क्या होता है, हमारा बेस होता है। ये पेस्ट क्या करता है, हमारे जो मुंह के अंदर जो एसिडिक मात्रा बढ़ गई है उसको कम करता है, उसे न्यूट्रल करता है। इसी वजह से कहा जाता है हमें रोज ब्रश करना चाहिए, ठीक है। एंटासिड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये विभिन्न जगह हैं जहाँ पे हमारा क्या होता है, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड्स हमारे कहाँ यूज होते हैं, बैटरीज में, स्टोरेज बैटरीज में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा डाइजेशन में, सैनिटरी वेयर्स में। न्यूट्रिक एसिड हमारा गोल्ड को क्लीन करने में भी यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव में भी यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड को अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा बेटा, जो प्योर वाटर होता है, क्या, जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्यों, क्योंकि ये बराबर मात्रा में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हमारे बराबर मात्रा में आपके ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये प्योर वाटर बनता है। नेक्स्ट आता है जो हमारे एंटासिड्स होते हैं, अभी हमने बताया, मैं बार बार बता रही हूँ, उनको बर्न को ट्रीट करने में, इंडाइजेशन में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बेटा उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो बेटा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उसके अंदर एंटासिड्स के अंदर क्या क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एजर्शन दिया गया है, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। ये कहते हैं कि ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में ऐड किया जाए एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ना कि वाइस वर्सा। बिल्कुल सही बात है, इतनी देर से हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसा हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा जो एसिड का डाइल्यूशन होता है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी हो गया, डॉक्टर ने क्या करा, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करा। तो उस मेडिसिन के अंदर आपका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो बेटा देखिए, अब मैंने बताया था जैसे कि एसिडिटी है, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए वो किसका यूज करेगा, एंटासिड का। अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा एंटासिड्स आपका, ठीक है, एंड एसिड्स को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मेन इंग्रेडिएंट यही रहता है वैसे तो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बट ये हमारे को दिया हुआ नहीं है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसके बाद बेटा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ी थी ऊपर, ये देखिए मैंने यही बताया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। नेक्स्ट, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, देखिए मैंने बताया था ना बेटा, वो दो टेबल्स आपको वो याद करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, टार्ट्रिक एसिड हमारा बेटा किस में मिलता है, अनराइप मैंगो और ग्रेप्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एंड डी। बेटा लेमन जूस, लेमन जूस हमारा किस में लेमन जूस में हमारा कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। जितनी भी हमारी रसीली चीजें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, खट्टी रसीली चीजों में सिट्रिक एसिड। और बेटा आंवला में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। हम जब डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का यूज किस एग्जाम्पल में नहीं करते, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, बिल्कुल बेटा, आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप किसका यूज करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। बेकिंग सोडा का भी यूज करते हो एंड बाइट में। ट्रीटिंग सॉइल विद क्विक लाइम, हाँ बेटा, जब आप फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सॉइल क्या होती है हमारी, एसिडिक होती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्विक लाइम का यूज करते हैं। डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, बेटा नहीं बेटा, ये नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी टॉपिक से हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, उससे भी आपके बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थैंक यू।